दोस्तों अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के अकॉर्डिंग किसी भी महिला का पीरियड जब मिस होता है तो पीरियड मिस होने के बाद कम से कम उसको 7 दिन का इंतजार करने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहा जाता है ताकि उसको सही रिजल्ट मिल सके। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि कुछ ऐसी महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी सेंसिटिव है, थोड़ी सी कमजोर है, वो इतने दिन का इंतजार नहीं कर पाते हैं और किसी न किसी कारण से उनका मिसकैरेज हो जाता है। और ऐसे में बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि क्या उनको प्रेगनेंसी रुकी थी या उनका मिसकैरेज हुआ है या पीरियड आया है, तो ये पता ही नहीं चल पाता। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी खास चीजें आप लोगों को बता रहा हूं जिससे कि हर महिला को पता होना चाहिए। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को समय रहते हुए बचा सकते हैं और समय से पहले आप ये पता भी लगा सकते हैं कि आप कंसीव कर चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे, वो भी इसका फायदा उठा सके। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो महिला का पीरियड साइकिल है, मान लीजिए 30 दिनों का पीरियड साइकिल है, तो बीच के जो 10 दिन होते हैं, यानी कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक का जो 20 के जो 10 दिन होते हैं, इन 10 दिनों में ही उसका ओवुलेशन होता है और इसी दौरान महिला कॉन्टेक्ट में रहती है, अंडा फर्टिलाइज होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद भ्रूण बनना शुरू होता है। पीरियड के 20वें दिन से लेकर के 30वें दिन तक, यानी कि पीरियड आने से 10 दिन पहले, ये जो 10 दिन होते हैं, इन 10 दिनों को कहते हैं इम्प्लांटेशन पीरियड। और यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जिस दौरान शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो कि पहले नहीं हुए थे। इन बदलावों को आपको समझना होगा, पहचानना होगा, क्योंकि इसी दौरान इन होने वाले बदलावों को अगर आप समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं, तो आपको पीरियड मिस होने का या फिर 7 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले ही आप कंफर्म हो जाएंगे और समय रहते डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर के अपनी प्रेगनेंसी को बचा सकेंगे। तो चलिए जानते हैं वो क्या है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप है कि जब आपका ब्लास्टोसिस्ट बनना शुरू होता है तभी आपकी बॉडी में HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिन, ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है ताकि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए, वो सेफ रहे। क्योंकि जितना ज्यादा HCG रिलीज होगा उतना ही ज्यादा ओवरी को स्टिमुलेट करेगा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने के लिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही वो हार्मोन है जिससे आपकी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने उसकी ग्रोथ होती है, वो सेफ रहती है। तो HCG जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके शरीर में बदलाव आने शुरू होगा। पहला बदलाव होता है कि आपको नोजिया, वॉमिटिंग होने लग जाती है, उल्टी आने लगेगी, जी मिचलाने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरी नहीं है कि हर किसी महिला के साथ ही ऐसा हो, ये कुछ महिलाओं के साथ नहीं भी होता है। दूसरा लक्षण ये है कि आपको अपनी ब्रेस्ट पे ध्यान देना है। ब्रेस्ट में क्या होता है कि जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनना शुरू हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद से ये मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स बदलने लगते हैं बॉडी में, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बढ़ना शुरू होगा तो आपकी जो ब्रेस्ट की ग्लैंड्स हैं, जो नसें हैं, वो बढ़ने लगेंगी, उभरने लगेंगी। इसके अलावा आपकी जो ब्रेस्ट है उसके जो निप्पल है उनका कलर भी चेंज होने लगेगा, थोड़ा सा डार्क भी होने लगेगा पहले के मुकाबले। आपको थोड़ी सी सेंसिटिविटी भी फील होने लगेगी अपने ब्रेस्ट के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको बार बार यूरिनेशन हो रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि आपकी किडनी पे ज्यादा लोड पड़ने लगता है। इसके अलावा आपकी यूरिन ब्लैडर पे लोड ज्यादा पड़ने लगता है, क्योंकि जब आपके पेट में बच्चा पलना शुरू हो जाता है, बच्चा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है। किडनी पे ज्यादा लोड है, लीवर पे ज्यादा लोड है, इसके अलावा आपका जैसे यूरिन ब्लैडर पे ज्यादा लोड होता है, तो आपको बार बार यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब आता है, बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़ता है। इसके अलावा एक लक्षण आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि मान लीजिए उनकी जो पीरियड की डेट है, पीरियड की डेट आ गई है लेकिन पीरियड नहीं आए हैं, हल्का फुल्का दाग लग रहा है। अब ये उनको कंफ्यूज कर देता है, वो सोचते हैं कि पीरियड आ गया लेकिन पीरियड खुल करके भी नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का दाग लगता है 1 या 2 दिन, बस उसके बाद पीरियड नहीं आते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो जाती है कि महिलाएं सोचती हैं यार पीरियड आ तो रहा है लेकिन खुल करके नहीं आ रहा है। वो ऑलरेडी अपनी इनफर्टिलिटी को लेकर के परेशान है, पीरियड को लेकर के परेशान रहती है, तो ऐसे में कोई ना कोई मेडिसिन ले लेती हैं या फिर कोई देसी नुस्खा ट्राई करती हैं ताकि पीरियड खुल करके आ जाए। अब ऐसे में क्या होता है कि प्रेगनेंसी रुकी होती है, वो इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन का साइन होता है, लेकिन वो उस महिला उसको नहीं जानती है, उसको नहीं समझ पाती है, तो वो कोई ना कोई ऐसी गलती कर देती है जिससे कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो खराब हो जाती है, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब जैसे ही 2-4 दिन आगे पीछे ब्लीडिंग शुरू होती है तो उसको लगता है कि मेरा पीरियड आ गया है, थोड़ा सा लेट आया लेकिन पीरियड आ गया है।
तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है, ब्राउन कलर की हो रही है, ब्लैक कलर की हो रही है, या फिर रेड में ही हो रही है लेकिन हल्की सी स्पॉटिंग हुई और उसके बाद ब्लीडिंग नहीं आई, वो बंद हो गई, तो ये इम्प्लांटेशन का साइन है, इम्प्लांटेशन का लक्षण है, यानी कि जो भ्रूण है वो बच्चेदानी से चिपक चुका है। तो आपको कोई भी मेडिसिन, कोई भी नुस्खा नहीं करना है, सिर्फ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर को करना है जो भी करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा एक चीज ये है प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर के, अब लोग सोचते हैं कि चलिए मान लीजिए ये सारे मैंने लक्षण बताए, इनमें से कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपको 7 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि इम्प्लांटेशन के 3 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया पीरियड आने से 10 दिन पहले इम्प्लांटेशन का टाइम होता है, आपको इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग नजर आई है और कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है, तो आपको 7 दिन का इंतजार नहीं करना है, आप अगले दिन भी मॉर्निंग का पेशाब लेकर के प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं और इसमें आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 100% सही होगा। बस इस दौरान एक चीज ये हो सकती है कि आपकी किट में जो आपके टेस्ट बैंड है, एक तो कस्टम बैंड होती है, एक टेस्ट बैंड होती है, यानी कि एक सी वाली लाइन और एक टी वाली लाइन। जो टी वाली लाइन है वो हो सकता है कि हल्की आए, लेकिन कुछ महिलाओं में डार्क भी आती है। यह डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में उस दौरान HCG कितना बन रहा है, लेकिन अगर वो टी वाली लाइन आ जाती है, चाहे हल्की आए या डार्क आए, तो आप कंफर्म है कि आप प्रेग्नेंट है। तो आप इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें, इनमें से सारे लक्षणों को ध्यान रखें अगर कोई लक्षण आपको दिखता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी है, बहुत सारी महिलाओं को बुखार जैसा भी लगता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर में दर्द भी होने लग जाता है, जैसे कि मेरी कई सारी सब्सक्राइबर्स के साथ ऐसा हुआ है। उनके सर में दर्द रहने लग जाता था या फिर उनको बुखार जैसा फील होता था। तो ऐसे में आपको कोई ऐसा नहीं कि आप जल्दी से आके कोई पेन किलर या फिर कोई पैरासीटामोल की टैबलेट ले लें, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करें, फिर भी कंफर्म नहीं हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या 2-3 दिन का इंतजार कर लें, उसके बाद फिर से टेस्ट करें और तब भी क्लियर नहीं होता है तो फिर अपने डॉक्टर से मिलें, लेकिन कभी भी खुद से दवाई नहीं लेनी है। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप सही समय रहते अपनी प्रेगनेंसी को बचा पाएंगे और उसको सक्सेसफुल कर पाएंगे। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।